हेलो फ्रेंड्स, दीपा की अतरंगी बातों की दुनिया में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे मुद्दे से संबंधित है जो शायद हम सबके जीवन से जुड़ी हो। जी हाँ, ग्रहों की चाल और सफलताएं। यह कहानी है देश के जाने माने व्यवसायी के 28 वर्षीय पुत्र अवि की। हालांकि उसने विदेश से उच्च शिक्षा प्राप्त की थी, परंतु वह जिस कार्य को भी करता था उसमें उसे असफलता ही मिलती थी। जब उसकी कुंडली देखी गई तो पता चला कि राहु ग्रह के अच्छे परिणाम उसे नहीं मिल पा रहे थे। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इतने बड़े व्यवसायी के पुत्र की कुंडली में अगर ग्रहों की चाल खराब हो तो उसके लिए तो देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर की भी व्यवस्था की जा सकती थी। परंतु अभी के दादाजी ने कहा कि वह कुछ दिनों तक गुरुकुल में रहेगा, क्योंकि वहीं पर उसके समस्याओं का सही निदान मिलेगा। अब चूंकि दादाजी की आज्ञा थी तो अभी को गुरुकुल के लिए निकलना पड़ा। वहां जाकर उसने गुरुजी को अपनी समस्या बतलाई। उसने कहा कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद मैंने अपने हाथ में 3 प्रोजेक्ट लिए थे, परंतु मैं तीनों में असफल हो गया। तब गुरुजी ने मुस्कुराते हुए पूछा कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी असफलता का क्या कारण हो सकता है। तब अभी ने कहा कि मैं स्मार्ट वर्क करने में विश्वास रखता हूँ, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा मुझे उचित सहयोग नहीं मिल रहा है, और दूसरी तरफ पिताजी और दादाजी हार्ड वर्क करने के लिए फोर्स करते रहते हैं। तब गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा कि स्मार्ट वर्क तो राहु ग्रह से संबंधित है, और अगर उसमें तुम्हें सफलता नहीं मिल रही है तो इसका मतलब यह है कि राहु ग्रह के सही परिणाम तुम्हें नहीं मिल पा रहे हैं। तब अभी ने कहा कि हाँ गुरुजी, जल्दी से मुझे कुछ अच्छा सा उपाय बता दीजिए। तब गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा कि इसका उपाय तो तुम्हारे ही पास है, परंतु सबसे पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि स्मार्ट वर्क करने के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है। तो अभी ने बताया कि अलग तरह की सोच। अब गुरुजी ने पूछा कि किसी कार्य को बिल्कुल अलग तरीके से किया जाए, इसके लिए क्या जरूरी है। तब अभी ने थोड़ा सोच विचार करके बताया कि हम किसी कार्य को बिल्कुल अलग तरीके से कर सके, इसके लिए उस कार्य को करने के पहले ये जानकारी होना जरूरी है कि उस कार्य को कब, कैसे, क्या, कितना किया जाए। तब गुरुजी ने कहा कि बिल्कुल सही। अब इस तरह के कौशल को किसी के अंदर कैसे विकसित किया जा सकता है। अब अभी सोच में पड़ गया। तब गुरुजी ने कहा कि चलो तुम्हारे बचपन के दिनों की याद ताजा करते हैं, और यह कहते हुए उन्होंने अभी के सामने एक पजल रख दिया। यह सब देखकर अभी हैरान हो गया। उसने सोचा कि मैं तो यहाँ अपने ग्रहों के उपाय ढूंढने आया हूँ और गुरुजी मुझसे पजल सॉल्व करवा रहे हैं। गुरुजी ने अभी को पजल देते हुए कहा कि इसमें मंजिल तक पहुँचने के लिए 5 रास्ते हैं, परंतु इन 5 रास्तों में से एक रास्ता सबसे छोटा है। तुम्हें उस सबसे छोटे रास्ते को ढूंढकर मुझे दिखाना है। मेरा ख्याल है कि स्मार्ट वर्क करने वाले लोग उस सबसे छोटे रास्ते से होकर ही मंजिल तक पहुंचना चाहेंगे। अभी ने थोड़ी देर तक उस पजल को देखा और उसमें से जो सबसे छोटा रास्ता था उसे ढूंढकर गुरुजी को दिखा दिया। तो गुरुजी ने कहा कि बिल्कुल ठीक, परंतु क्या तुमने यह ध्यान दिया कि इस सबसे छोटे रास्ते को ढूंढने के पहले तुमने उन 4 लंबे रास्तों को भी ढूंढा होगा, और उन 5 रास्तों के बीच तुमने तुलना की होगी, और तब तुम इस नतीजे पर पहुंचे होगे कि ये रास्ता सबसे छोटा है। तो अभी ने कहा कि हाँ, मैंने ऐसा ही किया। तब गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हारा समाधान यही तो है। स्मार्ट वर्क की मंजिल हार्ड वर्क के रास्तों से होकर ही गुजरती है। कोई भी इंसान स्मार्ट वर्क तभी कर पाता है जब उसने पहले कभी हार्ड वर्क किया हो। स्मार्ट वर्क का रास्ता हार्ड वर्क की गलियों से होकर ही गुजरता है। हार्ड वर्क शनि का प्रतीक है और स्मार्ट वर्क राहु का प्रतीक है। तो अगर तुम्हें राहु ग्रह के अच्छे परिणाम चाहिए तो उसके पहले तुम्हें शनि के अच्छे परिणाम लेने होंगे, अर्थात तुम स्मार्ट वर्क कर पाओ उसके पहले तुम्हें हार्ड वर्क करने ही होंगे। तो दोस्तों, क्या हम तैयार हैं स्मार्ट वर्क करने के पहले हार्ड वर्क करने के लिए?
सोच बदलिए, जिंदगी बदल जाएगी। ऐसी ही कुछ अन्य अतरंगी बातों के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए बाय बाय।